हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बिलीव करेंगे कि उत्तराखंड का एक ऐसा हिल स्टेशन जहां से हिमालय की स्नो कवर्ड पीक्स इतनी क्लियर दिखती है कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ और उनको छू लो। तो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं भीमताल से कौसानी उत्तराखंड की तरफ। कौसानी उत्तराखंड, जिसको इंडिया का एक स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो हम निकल चुके हैं इस टाइम भीमताल से होते हुए अल्मोड़ा और फिर पहुंचेंगे कौसानी। तो रास्ते में करते हैं थोड़ा सा ब्रेक और फिर हम अपनी जर्नी को करेंगे स्टार्ट। और पहाड़ों पर आए और गर्मा गर्म मैगी मिस कर दें, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, करते हैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का, गर्मा गर्म मैगी और पहाड़ों पर गर्मा गर्म चाय। ये ब्रेकफास्ट एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है भीमताल से। हम पहुंच रहे हैं इस टाइम अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा की सबसे फेमस, आपको भी पता है क्या है, यहाँ की बाल मिठाई। तो बाल मिठाई खाते हैं और फिर अल्मोड़ा से होते हुए हम कौसानी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आपको भी पता होगा कि अल्मोड़ा अपने रिच कल्चर, एंशिएंट टेम्पल्स और ट्रेडिशनल कुमाऊं आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। तो यहाँ की बाल मिठाई हमने करी एंजॉय और फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपको क्राउड बिल्कुल ही कम, शांत रोड और चारों तरफ बस ग्रीनरी। तो ये है माउंटेन्स की असली ग्रीन वाइब्स। और रास्ते में हम सोमेश्वर पहुंचते हैं। सोमेश्वर में हमको दिखते हैं हरे भरे यहाँ के खेत। तो दिल तो यही करा कि बस रुक कर और कुछ थोड़ा सा यादों को संजो लेते हैं फ़ोटो के साथ। तो हमने भी ऐसा ही किया कि रुक कर और बस यही दिल किया कि यहाँ के खेत कितने ही सुंदर होते हैं। हमारे इधर नॉर्थ साइड के खेत जो होते हैं उनका व्यू अलग होता है, लेकिन यहाँ के जो खेत हैं, पहाड़ों का व्यू, खेत हरी भरे, यहाँ के कुछ अलग ही दृश्य देते हैं। तो आप भी जब ऐसे हिडन प्लेसेस की तरफ निकलते हैं, लेस एक्सप्लोर प्लेसेस की तरफ निकलते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ग्रीनरीज देखने को मिलती है जहाँ पर आपको शहर का शोर दूर और सिर्फ यहाँ पर आपको ग्रीनरी और नेचुरल वाइब्स। तो ये है यहाँ का सोमेश्वर और ये हैं सोमेश्वर के हरे भरे खेत। तो हम भी कौसानी पहुँचने से पहले जस्ट हमको ये कुछ खेत दिखे और फिर हमने यहाँ किया फ़ोटोशूट। बढ़ते हैं आगे, फिर पहुँचते हैं कौसानी। तो ये है कौसानी का मैप, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट आपको यहाँ पे लोकेशन के साथ में कितना किलोमीटर डिस्टेंस पड़ने वाला है। तो कौसानी में हम कवर करेंगे रुद्रधारी वाटरफॉल, अनाशक्ति आश्रम, शॉल फैक्ट्री, चाय और फल के बागान जाएंगे, बैजनाथ टेम्पल और फिर उसके बाद में बागेश्वर टेम्पल। तो इन सारे वीडियोस की हम आपको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टे से, क्योंकि कौसानी आ रहे हैं तो बजट स्टे ज़रूरी है। और हमारे पीछे का जो व्यू देख रहे हो आप, ये अभी इस टाइम हम हैं स्नो व्यू होम स्टे में। और यहाँ से जो ये व्यू दिख रहा है आपको टेरेस से भी सेम ऐसे ही पूरा पेनोरामिक माउंटेन्स व्यू दिखेगा। और आपको पीछे का जो नज़ारा दिख रहा है बहुत ही शानदार। तो ये एक होम स्टे है, हमारा बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप आ सकते हैं यहाँ पर और बिल्कुल विज़िट करें, क्योंकि यहाँ फैमिली फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। और आंटी यहाँ पर आपको मिलेंगी, वो पूरा केयरिंग के लिए बहुत अच्छा, आपको खाना, पहाड़ी थाली या जो भी आप चाहेंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और आप पीछे का व्यू देखो, मतलब पहाड़ों में हम आते हैं तो मोस्टली ट्राई करते हैं कि हमें जो बालकनी व्यू मिले या फिर पहाड़ों का इस टाइप से व्यू मिले जहाँ से हम माउंटेन सीरीज़ देख सकें। तो यहाँ से आप देखो टेरेस से कितना ही सुंदर ये व्यू। तो फ्रेंड्स, कौसानी में बजट स्टे आप सर्च कर रहे हैं तो स्नो व्यू होम स्टे एक आपका बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ का स्टे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के रूम्स तो आपको सिंपल दिखेंगे, लेकिन व्यू यहाँ का प्राइसलेस, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम मौसम बिल्कुल मनाली जैसा हो गया है। सामने मॉर्निंग में घने बादल आने की वजह से अभी कोहरा हो गया है, लेकिन यहाँ से आपको नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचोली हिमालयन सीरीज़, और साथ में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के अंदर वॉलनट के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा रहा हमारा का एक्सपीरियंस। रूम का रेंट
आप यहाँ पर भूल जाएंगे, लेकिन बालकनी से दिखने वाला सनराइज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। सो लिटरली हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग हुआ। और ये है कुछ यहाँ के ब्यूटीफुल ग्लिम्स जो कि हमने टेरेस से और बालकनी से कवर किए। तो अगर आप कौसानी में बजट स्टे देख रहे हैं तो इसका कंप्लीट वीडियो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट स्पॉट है अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम ये बिल्कुल मेन मार्केट में है और यहाँ पर सबसे पहला स्पॉट हमारा ये अनासक्ति आश्रम होने वाला है। ये वही जगह है जहाँ महात्मा गांधी ने 1929 में आए थे और उन्होंने भगवत गीता का अनासक्ति योग पर अपने विचार लिखे थे। तो ये बिल्कुल मेन मार्केट में आपको लोकेशन दिखेगा और इस आश्रम से पूरी आपको हिमालयन रेंज का पैनोरामिक व्यू मिलने वाला है। तो अनासक्ति आश्रम सबसे बेस्ट स्पॉट। एंड सेकंड स्पॉट हमारा होने वाला है रुद्रधारी वाटरफॉल। रुद्रधारी वाटरफॉल सिर्फ कौसानी से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ पर अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। लेकिन आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो लिटरली आपको बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। रुद्रधारी का नाम भगवान शिवा से जुड़ा हुआ माना जाता है और वाटरफॉल के पास में आपको एंशिएंट केव्स और एक महादेव का टेम्पल दिखेगा। फिर है थर्ड पे कौसानी सॉल फैक्ट्री। कौसानी सॉल फैक्ट्री में आपको हैंडमेड यहाँ पर शॉल, यहाँ के वुलन क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलेगा। तो ये भी मेन कौसानी का सबसे बेस्ट स्पॉट है। फिर है टी एंड फ्रूट गार्डन। टी एंड फ्रूट गार्डन कौसानी का हमारा बहुत ही बेस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। टाइम है कसौनी उत्तराखंड टी गार्डन में। तो ये टी गार्डन तो कम, लेकिन फ्रूट्स का गार्डन ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि आज हमने यहाँ पर फ्रूट्स में नाशपाती के पेड़ देखे, एप्पल के पेड़ देखे, चीकू देखा और कीवी का पेड़, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये कीवी के ही पेड़ हैं। और हमने चेरी का पेड़ देखा, अनार के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं। मतलब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप कसौनी उत्तराखंड आ रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट प्लेसेस में से एक है। और ट्राई करो कि आप मॉर्निंग टाइम हो। हमने आज मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट करी अपनी, तो अभी मॉर्निंग के 7 AM हो रहे हैं और इस टाइम हम हैं टी गार्डन में। तो यहाँ बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं, शोर शराबा। और आप देखो यहाँ का व्यू शानदार। तो ऐसा दिखेगा आपको कुछ यहाँ का टी गार्डन का व्यू। और ऊपर वो देखो आप घर भी बने हुए हैं और ये सारा यहाँ का गार्डन का व्यू है। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा होने वाला है। तो ये अभी हमने ग्रीन टी भी ले ली और पहाड़ी नमक, ये यहाँ का हमने ट्राई किया। तो ये ग्रीन टी और पहाड़ी नमक बिल्कुल ही अलग ही टेस्ट होने वाला है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर ये हाथ से सारी चीज़ें प्रोसेसिंग करते हैं सब लोग। तो इसको ट्राई कर सकते हो आप, अगर आप यहाँ टी गार्डन आ रहे हो तो आप इसको लो एक बार। आपको ग्रीन टी और आपको ब्लैक टी दोनों मिलेगी। तो ये यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ दीदी मिलेंगी, आपको वो सारा गाइड कर देंगी कहाँ पर कौन से पेड़ लगे, किधर कौन सा गार्डन है। और साथ में आप यहाँ को पूरा बढ़िया से एंजॉय करें। मॉर्निंग के टाइम आप आओगे तो आपको ग्रीनरी बढ़िया से आपको देखने को मिलेगी, रश नहीं रहेगा। और आप हमारे सामने पीछे देख सकते हो चिड़ियों की चहचहाहट, शोरगुल बिल्कुल दूर, शहर के शोर शराबे से दूर चिड़िया बैठी हुई हैं, मस्त एकदम सीन और नेचुरल वाइब्स। आप पीछे हमारे देखो गाय भी बंधी हुई हैं। तो ये है यहाँ की रियल। तो फ्रेंड्स, हर चाय के कप के पीछे होती है एक कहानी और ये कहानी शुरू होती है इन पहाड़ों से। तो यहाँ का टी एंड फ्रूट गार्डन बहुत ही बढ़िया आपको वीडियो मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। फिर है बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ टेम्पल का भी आपका एक हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बैजनाथ टेम्पल जिसकी दूरी कौसानी से लगभग 22 किलोमीटर की है और इसको 1200 साल पुराना बैजनाथ टेम्पल ये बताया जाता है। ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित और इसका निर्माण कत्यूरी राजवंश ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। सो टेम्पल ये बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ की मॉर्निंग वाइब्स, पीसफुल आपको कामनेस फील होगा। तो ये मंदिर एक ऐसा मतलब है मंदिर कि यहाँ का आपको जो एक्सपीरियंस होगा बहुत ही अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में यहाँ का जो व्यू होता है और साथ में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लेस क्राउड देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसा आपको मंदिर ये दिखेगा कि जहाँ पर आप पहुँचेंगे तो लिटरली आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो हमने यहाँ पर दर्शन किए मॉर्निंग के टाइम में, जिस टाइम बिल्कुल भी यहाँ रश नहीं था। तो अर्ली मॉर्निंग आप पहुँचते हैं टेम्पल में तो वहाँ पर आपको रश भी नहीं मिलता है और साथ में आप आसपास की भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सामने में आपको दिखेगा यहाँ पर
सरोवर, और इस सरोवर के साइड में आप बैठ करके मछलियों को खिला सकते हैं दाना। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हमने मछलियाँ भी देखी। तो ये बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर यहाँ का ये नज़ारा है। तो बैजनाथ टेम्पल का हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो आप वीडियो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स। फिर हमारा बागेश्वर बागनाथ टेम्पल, बागेश्वर जाएंगे। बागेश्वर का 5th नंबर स्पॉट, जहाँ पर आपको लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी दिखेगी कौसानी से। ये सबसे बेस्ट स्पॉट में से एक है, क्योंकि बागेश्वर को उत्तराखंड का काशी भी कहा जाता है और बागेश्वर बागनाथ महादेव को समर्पित है। बागेश्वर को कुमाऊं का स्पिरिचुअल गेटवे भी कहा जाता है। तो यहाँ से बागनाथ टेम्पल भगवान शिव को समर्पित, और ये वही जगह है जहाँ सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। तो दोस्तों, जब आप बागेश्वर पहुँचेंगे, यहाँ की वाइब्स और यहाँ का जो ये माहौल है बहुत ही प्लीजेंट और पीसफुल, एकदम आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो यहाँ के मंदिर में भी बिल्कुल आपको रोशनी देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ दिन भर में भी बहुत ही कम श्रद्धालु, ज़्यादा नहीं इतना भीड़ होता है, लेकिन आपको पास में यहाँ पर सरयू और गोमती नदी का संगम देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी है। और यहाँ से आपको एक सुंदर सा कुमाऊं वैली का एक नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये है बागनाथ टेम्पल बागेश्वर महादेव का। मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे बड़े फेयर में से एक ये मेला यहाँ पर लगता है। तो ये है बागेश्वर बागनाथ टेम्पल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बागनाथ टेम्पल, इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कौसानी के टॉप 6 प्लेसेस में आप रुद्रधारी वाटरफॉल, शॉल फैक्ट्री, और फिर आप रुद्रधारी वाटरफॉल, शॉल फैक्ट्री, फिर उसके बाद में आप टी गार्डन, शॉल फैक्ट्री, और फिर आप बैजनाथ टेम्पल, फिर आप बागेश्वर। तो इस तरह से 4-5 स्पॉट हैं जो सबसे बेस्ट स्पॉट हैं। तो ऐसा रहेगा आपका कंप्लीट डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट्स करना, और आप अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो कौसानी आप ज़रूर विज़िट करें और हमारे ये लेटेस्ट वीडियोस देखते रहें। सो थैंक यू एंड वेट फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।